गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर कौन सा है? ये आपका ये चैप्टर नंबर है 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है जिसका क्या नाम है? घोड़े और हिरन की कहानी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे घोड़े और हिरन की कहानी। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग कहानी को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको आंसर शीट पे लिख के दिखाया जाएगा। ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे से कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें, और वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। घोड़े और हिरन की कहानी। हजारों साल पुरानी बात है। एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि बहुत पुरानी बात है। हिरन और घोड़ा दो दोस्त थे और उनमें ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और मारपीट की भी नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था। उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ ना कर पाया और हिरन मारपीट कर चलता बना। ठीक है, क्या हुआ? हिरन हल्का फुल्का होता है, उसने घोड़े को अच्छे से बजा लिया और वहाँ से उन्हें मार पीट के भाग गया। ठीक है, लेकिन घोड़ा बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। लिखते हैं, घोड़े को बहुत गुस्सा आया। अब लेकिन वही वाली बात है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब खुद तो कुछ कर नहीं पाया बेचारा, है ना, लेकिन गुस्से में तो था कि भाई हिरन ने मुझे इतना बजा लिया और मैं तो उसे कुछ भी नहीं कर पाया। उसने सोचा हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो कैसे? बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा, है ना, इसी फिराक में कि कैसे मुझे कोई मौका मिले और मैं हिरन से अपना बदला ले सकूं। एक दिन उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। घोड़े ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूं तो क्या तुम उसे मार दोगे? ठीक है, अब घोड़े के दिमाग में घटिया प्लान चल रहा था कि मैं क्या करूँगा, हिरन को मरवा दूंगा। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूं क्या तुम उसे मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही ये है, शिकारी ने कहा। अब तो घोड़ा खुश हो गया। उसकी समझ में एक तरकीब आ गई। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसे मार सकते हो। आगे बात समझ में? उसने क्या प्लान बनाया कि मैं शिकारी से कह के, ये देखिए यहाँ पे घोड़ा और शिकारी खड़े बात कर रहे हैं ना, तो इसने क्या काम करा, शिकारी से कह के प्लान बनाया कि तुम जो हो हिरन को मार देना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है, हिरन मरता है या नहीं मरता। देखिए, लिखते हैं, शिकारी ने कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा। अच्छा देखिए बेटा, क्या होता है जब हमें गुस्सा होता है ना किसी से, है ना, या हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो ना हम फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं उससे बदला लेने के लिए कि भाई उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है ना, उसे मेरे साथ बुरा किया है और मैं इससे बदला लूँगा, है ना, समझ रहे हैं? तो हम बदला लेने के चक्कर में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी घोड़ा भी बिना सोचे समझे हर चीज़ के लिए यस 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 कहता चला जा रहा है। ठीक है, शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखो शिकारी धीरे धीरे अपने पर निकाल रहा है कि पहले उससे क्या कहा, तुम मेरी मदद करो, अब क्या कह रहा है कि तुम मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो। ठीक है, घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े, एक बात सुनो, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूं। ठीक है, अब आपने देखा होगा घोड़े के मुंह में लगाम डली हुई होती है जिससे घोड़े को खींचा विचा जाता है, राइट, किधर डायरेक्शन देना है घोड़े को, वो होता है। ठीक है, लगाम से क्या होगा, घोड़े ने पूछा। शिकारी ने कहा, लगाम से ये फायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नजर आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना।
फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। आ गई बात समझ में कि उसे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। वो लगाम डालने के बाद उसके ऊपर क्या होने वाला है ना, या अगर घोड़े पे एक बार आदमी बैठ गया तो वो उतरेगा या नहीं उतरेगा, वो अपना अंजाम नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे हिरन को मारना है, हिरन से अपना इंतकाम बदला लेना है। राइट, इंतकाम मतलब क्या होता है? बदला। लेकिन उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। ठीक है, घोड़ा एनी हाउ राजी था, है ना, कोई भी एनी कॉस्ट। ठीक, आगे आ जाइए। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नजर आया। घोड़े ने कहा, यही है वो हिरन, तुम उसे मार दो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब शिकारी ने कहा घोड़े को कि चलो इसका पीछा करो। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। ठीक है, शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। ठीक है, अब शिकारी ने तीर भी चला दिया और तीर हिरन के भी लग गया। हिरन ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब बेचारे के तीर लग गया था, है ना। लिखते हैं, अब घोड़े ने इत्मीनान की सांस लिया कि उसका दुश्मन मारा गया। अब घोड़े को सुकून आया कि एटलीस्ट मेरा जो दुश्मन था वो क्या हो गया है? मारा गया है। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। ठीक है, यानी अब तुमने हिरन को मार दिया तो मेरा दुश्मन था वो, तो मैं तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की, और अब तुम अपना शिकार लो, यानी हिरन को लो और यहाँ से चले जाओ। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है? मुझे शिकार मिला और उसके साथ एक और फ़ायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, क्या फ़ायदा? शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो, है ना। कारआमद हो यानी इतने काम आने वाले हो। अब पता चला है कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो। ये कहकर उसने लगाम खींची। ठीक है, यानी अब उसने क्या काम करा? घोड़े को भी अपने साथ ले लिया। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। ठीक है, क्योंकि अब लगाम उसके हाथ में थी तो घोड़ा तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता था। करता तो क्या करता, शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह में लगाम नहीं निकली। ठीक है, यानी वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली है। ठीक है, आज भी घोड़े के मुंह में लगाम है, आप देखते हैं नाक वगैरह से उसके डाला जाता है। घोड़े का काम ही ये है कि वो आदमी को अपने पीठ पर बैठाए फिरता है। अब उसको जो उसका बदला मिला ना, ठीक है दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन अब इतना भी नहीं कि उसे हम अपने, कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लें, अपने अना पे ले लें। दोस्त हैं, दोस्तों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मस्तियाँ भी होती हैं, है ना। अब इतना भी नहीं कि भाई हम उसे जान से ही मरवाने की प्लानिंग करने लगे। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि अगर हिरन और घोड़े में लड़ाई हुई थी, कोई बात नहीं, सुलह हो जाती, दोस्ती दोबारा हो जाती, है ना। हिरन माफ़ी मांग लेता या घोड़ा उससे दोस्ती कर लेता, लेकिन नहीं, यहाँ तो बदले की आग जलने लगी थी। अब इसका नुकसान घोड़े मियाँ को भी हुआ। ठीक है, और हिरन तो बेचारा एक बार मरा, घोड़े मियाँ तो रोज़ रोज़ मर रहे हैं, है ना। रोज़ आदमी को लेके जा रहे हैं, अब अपनी मर्जी से लाइफ जी ही नहीं सकते वो। ठीक है, देखिए, इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उससे नुकसान भी सिर्फ आपको ही होगा। सामने वाला तो उससे मतलब आपकी लड़ाई का फ़ायदा उठाएगा हर बार। ठीक है, अब देखिए, लिखा है तरकीब। तरकीब का मतलब क्या होता है? तरीक़ा, ढंग या तदबीर। ठीक है, आगे लिखा है इंतकाम मतलब बदला। एहसान मतलब यानी एहसान मानने वाला। कारआमद काम आने वाला या मुफीद। काम तमाम करना ये मुहावरा है, यानी मार डालना या ख़त्म कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है, इत्मीनान की सांस लेना तो चैन नसीब होना, ये भी आपका मुहावरा ही है। मारा मारा फिरना, ये भी आपका मुहावरा है, इसका मतलब होता है आवारा फिरना, है ना। जो ऐसा इंसान जिसके पास कोई काम वाम ना हो, इधर उधर घूमता रहे। ठीक है, कहते हैं ना, अरे फलां आदमी तो आवारा ही फिरता रहता है, मारा मारा फिरता रहता है ना। बेबस होना, ये भी आपका मुहावरा है, यानी मजबूर हो जाना। ठीक है, नौबत आना, नौबत आना मतलब होता है बारी आना, कि अब की तुम्हारी नौबत आने वाली है ना, यानी तुम्हारी बारी आने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे सोचिए और बताइए में, ये आपके 8 सवाल जवाब हैं। अभी हम लोग इसे इंशाल्लाह उस पे देख के करेंगे, फिलअप पे।
सॉरी आंसर शीट पे। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। देखिए आंसर शीट मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें, बाकी ये सिर्फ टिक मार्क इसमें करा रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद सारी चीज़ें हम लोग लिख के देखेंगे आंसर शीट पे। देखिए यहाँ लिखा है हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सही टिक लगा दीजिए। घोड़ा हल्का फुल्का और फुर्तीला था, तो ये गलत बात है, ये तो हिरन था। लिखते हैं शिकारी ने घोड़े को अपनी पीठ पर बिठाया। अब बताइए घोड़े ने बिठाला था कि शिकारी ने बिठाला था, तो ये भी गलत हो गया। घोड़ा हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था, बिल्कुल ठीक बात है। आपस में लड़ना झगड़ना ठीक बात है, बिल्कुल गलत बात है, हमें तो लड़ना झगड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आंसर शीट पे देखते हैं। तो देखिए अब पहला सवाल आपका यहाँ लिखा हुआ है, हिरन ने घोड़े को क्यों मारा था। तो इन दोनों में किसी बात पे झगड़ा हो गया था, इसलिए हिरन ने उसे मारा था। अगला लिखा है कि घोड़े ने हिरन से क्या बदला क्यों लेना चाहा था। क्योंकि हिरन ने घोड़े को मारा था, इसलिए घोड़ा उससे बदला लेना चाह रहा था। अगला सवाल लिखा है शिकारी से मिलकर घोड़ा क्यों खुश हुआ था। तो शिकारी से मिलने के बाद घोड़ा इसलिए खुश हुआ था क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब वो हिरन से अपना बदला ले सकता है शिकारी से मिलकर। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि घोड़े ने हिरन से किस तरह बदला लिया। तो घोड़े ने शिकारी से साथ मिलकर उसे जान से मार डाला था, है ना, तो जान से मारकर हिरन से अपना बदला ले लिया। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिरन के मारे जाने के बाद घोड़े ने शिकारी से क्या कहा। तो उससे कहा कि मैं अब तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया है और अब तुम अपना शिकार लेकर जा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है कि शिकारी ने घोड़े को क्या जवाब दिया। तो शिकारी ने घोड़े को जवाब दिया कि इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार भी मिला और साथ ही एक फ़ायदा और हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखते हैं, शिकारी ने घोड़े को काम का जानवर क्यों समझा। क्योंकि देखिए जो आपका घोड़ा है ना उसमें क्या होता है कि उससे और बहुत सारे काम भी लिए जा सकते हैं ना, उसके पीठ पर बैठा भी जा सकता है, ठीक, और उससे बाकी वज़न उठाने के, वज़न ढोने के और बहुत सारे काम है जो उससे लिए जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है, आपस में लड़ना झगड़ना क्यों ठीक नहीं है। तो आपस में लड़ने झगड़ने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है, ठीक है, इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। अब इसके बाद देखिए आपको ना इस तरह से लिखा था कि भाई वजह बतानी है आपको। तो लिखा है कि हिरन ने घोड़े को बहुत पीटा क्योंकि, तो दोनों में झगड़ा हो गया था इसलिए पीटा। लिखा है घोड़े को गुस्सा आया, क्यों आया था, क्योंकि हिरन ने उसे मारा था, ठीक है। इसी के बाद अगर आप आगे चलते हैं तो देखिए अगला भी ऐसे ही लिखा हुआ था यहाँ पे कि आपका हिरन के मरने के बाद घोड़े ने इत्मीनान सांस ली क्यों, क्योंकि उसका दुश्मन मारा गया था। अगला सवाल था शिकारी के सामने घोड़ा बेबस क्यों हो गया था, क्योंकि उसने उसके मुंह में लगाम डाल दी थी। अगला सवाल लिखा है कि आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ नुकसान होता है। तो इन सब की आपको वजह बतानी थी, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे आपके जो अल्फाज थे उनके वाहिद लिखने थे। तो तराकीब का क्या हो जाएगा, तरकीब, मुश्किलात का मुश्किल, ठीक है, फ़वाइद का फ़ायदा, तकालीफ का तकलीफ़, बस्तियाँ का बस्ती, तजावीज़ का तजवीज़, ठीक है। ये सब हमने जमा के वाहिद बना दिए। इसके बाद ये आपका फिलअप था जिसे आपने करा होगा, ठीक है। तो ये मैंने इकट्ठा लिख दिया, इसमें अंडरलाइन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ये लिखा था ना कि एक हिरन और घोड़े में बड़ी तो क्या थी, दोस्ती थी, ये अंडरलाइन था। एक बार किसी बात पे दोनों में, तो ये था झगड़ा हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये था कि हिरन जो था हल्का फुल्का था, ये भी है शायद। और उसके बाद ये था कि हिरन ने उछल उछल के उसको मारा था, ठीक है। घोड़े ने हिरन से बदला लेने के लिए शिकारी की मदद ली थी, है ना। आप देख लीजिएगा एक बार, इन सब में अंडरलाइन है, वहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा था, उसने घोड़े की मदद से हिरन का शिकार किया, किसने, शिकारी ने। इसके बाद लिखा था, अब घोड़े ने शिकारी से कहा कि मेरा बदला पूरा हुआ है और अब तुम क्या करो, मेरे मुंह से लगाम निकाल दो और मुझे जाने दो, ठीक है। शिकारी ने ये कहा कि लगाम तो तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगी, है ना, तुम तो बड़े काम के जानवर हो, ठीक, मुझे तो एक साथ दो फायदे हुए हैं, ठीक है, शिकार भी मिला और काम का जानवर भी, ठीक। तो इस तरह से ये आपके फिलअप थे जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसे आराम से कर सकते हैं। और इसी तरह से ये वीडियो होती है आपकी यहाँ पे फिनिश। अब हम देखते हैं चैप्टर में अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा है तो वो काम कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए किसकी क्या वजह थी, है ना, ये आपके वाहिद जमा और आपके क्या नाम है क्वेश्चन आंसर और ये आपकी खाली जगह, ये सब चीज़ें हम लोग ने आंसर शीट पे देख ली हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, ये कहानी आपको कैसी लगी,
5 जुमलों में लिखिए। तो ये काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा कि आपको कहानी अच्छी लगी है ना? इससे आपको कोई सबक मिला है या नहीं मिला है, ठीक? तो ये आप कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। गौर करने की बात में ये कहा गया है कि ये कहानी दिलचस्प होने के साथ-साथ बड़ी सबक आमूज़ है। ये गौर करना चाहिए कि आपसी लड़ाई का अंजाम बुरा होता है। दुश्मनी करते वक़्त आदमी अंजाम भूल जाता है। देखिए, दोनों बातें मैंने अभी आपको बताई थी कि भई लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है, दूसरे ही फ़ायदा उठा ले जाते हैं, है ना? और फिर अभी जैसे घोड़ा था ना, वो हर कीमत पे तैयार था कि बस आप हिरन को मार दीजिए, आप मुझसे जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो ज़िंदगी भर की ग़ुलामी ख़रीद लेता है ना? तो इस तरह से ये चीज़ें आपको बताई गई हैं ताकि आप लोग इससे नसीहत ले सकें, है ना? दोस्ती है, भाई-बहन है, लड़ाई तो हर जगह होती है, ठीक है? लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि हम उसको दुश्मनी में बदल लें, है ना? लड़ाई करना चाहिए, लड़ाई तो अच्छी बात है, लड़ाई करने से तो प्यार बढ़ता है आपस में, है ना? लेकिन क्या है, आपको उसे दुश्मनी में नहीं लेना चाहिए, ठीक? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे पहले के भी चैप्टर सारे अपलोड हैं, बाद के भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही कर दूँगी। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करा करें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करा करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।